वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हमने पिछला जो केस पढ़ा था वो था स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल या हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम इसका पढ़ेंगे स्पेशल केस कल पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो कि इस तरह से दिखता है हमें। सबसे पहले भाई ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वो होता है जिसमें बॉडी हम थ्रो करते हैं और वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाती है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एक्स एक्सिस। अब लेट्स सपोज कि हमने बॉडी को वी आई से हमने इसको क्या किया, थ्रो किया और इसने एंगल क्या बनाया, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल होता है। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हुआ तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल में सिर्फ एक फोर्स एक्ट करती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एक वर्टिकल फोर्स है। ठीक है, ये पिछला एक ओवरव्यू था। इसके बाद हम ना इसकी देख लेते हैं कुछ इक्वेशंस, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। कल हम इसके नॉर्मल जो बुक के अंदर इसकी एग्जांपल्स, इसके फार्मूलाज वगैरह हैं, उनको देखेंगे और उनके एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। आज हम थोड़ा इसके कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को देख लेते हैं। हमें पता है कि हम यहाँ पर इसकी वेलोसिटीज़ निकाल लेते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। वो क्या होगी, वो क्या है, पहले वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, है ना। क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल है तो हर जगह हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कंसीडर करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि हॉरिजेंटली कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि हॉरिजेंटल स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट होती है। तो ये क्या हो जाएगा सारा, ज़ीरो कैंसिल। बाकी क्या बचा, ये वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई। एक्स जब होता है किसी भी कंपोनेंट का तो उसे हम क्या लिखते हैं, कॉज ऑफ थीटा, है ना। जब वाई होता है तो हम क्या लिखते हैं, साइन ऑफ थीटा। जब वर्टिकल कंपोनेंट होता है तब हम साइन ऑफ थीटा लगाते हैं, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो कॉज ऑफ थीटा होता है। और हमें पता है कि जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, इसलिए वी आई एक्स हो, वी एफ एक्स हो, जो भी हो वो किसके इक्वल है, वी एक्स के इक्वल है। तो क्या बन गया, वी आई कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास इसकी एक इक्वेशन आ गई हॉरिजेंटल वेलोसिटी की। इसके बाद हम देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये किसके इक्वल होगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब देखें कि वर्टिकल कंपोनेंट हमने वेलोसिटी का लिया है। हम बॉडी को कैसे देख रहे हैं, हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये वाला। रेफरेंस पॉइंट से अगर देखा जाए तो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और मैंने क्या बताया था, जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो हम उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जब ऊपर से नीचे आ रही हो तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रही हो तो नेगेटिव। हम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस जी टी। ठीक है, इन सब के साथ हम y लगा लेंगे। अब वी एफ वाई हमारे पास क्या हो गया, इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी क्या होती है, इसके बाद हमने क्या देखना है, टोटल वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी देख लिया, वर्टिकल कंपोनेंट भी देख लिया, उनके फार्मूलाज भी देख लिए। टोटल वेलोसिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जब हमने टोटल वेलोसिटी किन के अकॉर्डिंग देखनी हो, वर्टिकल कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। ये हमने वेलोसिटी थी, इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। जब वर्टिकल कंपोनेंट्स हों तो उनकी टोटल वेलोसिटी पैथागोरस थ्योरम से आती है। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वेयर प्लस वी एफ वाई का स्क्वेयर होल का अंडर रूट। ठीक है, ये आपने बात याद रख लेनी है। जब भी
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों आपके पास और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की आपने रिजल्टेंट निकालना हो, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की, जैसे हमारे पास ये वेलोसिटीज परपेंडिकुलर कंपोनेंट थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कैसे आएगा, पैथागोरस थ्योरम से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम देख लेते हैं एंगल थीटा। थीटा एंगल कैसे आता है हमारे पास। अब अच्छा, आपको पता है कि हम ना अगर यहाँ किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालें तो वो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, वी वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। अब यहाँ देख लें, ये टेन इस तरफ जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू वी एफ वाई माई ओवर वी एफ एक्स। थीटा आपके पास आ गया। ये सब थे बेसिक फार्मूलाज वगैरह। अब इनकी एप्लीकेशंस पे आते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। इसके बाद हमने इसका एक कॉन्सेप्ट देखना है, जब हाईएस्ट पॉइंट के रिगार्डिंग। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप अक्सर गलत करते हैं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर क्या कुछ होता है और क्या नहीं होता। जब हम देखते हैं कि एक बॉडी को हमने वर्टिकली थ्रो किया अपवर्ड में, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंगल नहीं बनाया उसने एक्सिस के साथ, जब हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया बॉडी को, तब जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो। यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जब हम एक बॉडी को थ्रो करेंगे, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर को वेलोसिटी क्या रह जाएगी, ये बताएं आप। मैंने आपको क्या कहा था कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर वी एक्स जो होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, वी एक्स बच जाएगा, है ना, और वी वाई यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है, वी वाई ज़ीरो हो जाता है, वी एफ वाई वी वाई जो भी कह लें वो ज़ीरो हो जाता है, और वी एक्स यहाँ पर रह जाएगा। यही बात आपने जहन में रखनी है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती, कभी भी ज़ीरो नहीं होती। सबसे मिनिमम कहाँ होती है, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, जो कि किसके इक्वल होती है, वी एक्स के, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके कुछ केसेस पर, इसके कुछ फार्मूलाज पर। पहले हमने फार्मूला एक पढ़ा, वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास ना एक प्रोजेक्टाइल आपने थ्रो की है और उसने एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री का। वो कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। वो हमें बता देते हैं कि उसने 60 डिग्री पर जब बॉडी को थ्रो किया था, उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम 30 मीटर पर सेकेंड। मीन इनिशियल वेलोसिटी जो थी बॉडी की वो 30 मीटर पर सेकेंड थी। अब इस सब डाटा को हम इसमें पुट करते हैं, वी एक्स। अच्छा, अब उसने क्या पूछा हमसे, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आपको पता है कौन सी होती है, सिर्फ हॉरिजेंटल होती है, वर्टिकल ख़त्म हो जाती है, ज़ीरो होती है। हॉरिजेंटल का फार्मूला लगा लेते हैं, वी आई क्या हो गया 30, कॉज ऑफ एंगल था 60, कॉज 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। ये क्या आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा, ये तो था सिंपल सा। अब ऐसा करता हूँ, मैं इसी फार्मूला को ले आता हूँ और इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैथ से। अब वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा है, इसको भी मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मैथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एम वी के। अब ये है एम वी आई। एम वी आई का क्या मतलब हुआ, इनिशियल मोमेंटम कर लें इसे। अगर यहाँ आई है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम के। और ये क्या है, मोमेंटम हॉरिजेंटल में, कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि एक बॉडी को हमने थ्रो किया है, ठीक है, उसका इनिशियल मोमेंटम था, पी आई था 100 न्यूटन सेकेंड। अब वो कहते हैं कि उसका मोमेंटम कैलकुलेट करें हाईएस्ट पॉइंट पर,
मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट कैलकुलेट करें, जबकि एंगल आपके पास था 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पी एच इज़ इक्वल टू, अब मुझे ये बताएं कि हम सिंपल फार्मूला इसको अभी जहन में नहीं रखते, हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं कि पी एच जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो वेलोसिटी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है एम वी। जब उसने कहा हाईएस्ट पॉइंट पे तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एच, एम का एम आ गया, और वी कौन सी होगी, हॉरिजेंटल, वी आई एक्स। अब क्या हो गया, एम वी आई कॉज ऑफ थीटा, वही वाला आ गया ना जो मैंने ये डिराइव किया था। इसकी जगह क्या लगा दिया, पी आई कॉज ऑफ थीटा। मोमेंटम उसने इनिशियल क्या दिया हमें, 100 न्यूटन सेकेंड। कॉस 60 किसके इक्वल है, 1/2 विच इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन सेकेंड। ये वाला फार्मूला बहुत कम बताया जाता है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है, आपका आराम से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब आपको पता चल गया कि मोमेंटम का हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है और वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं दो और चीज़ें। हाईएस्ट पॉइंट पे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी होती है, हॉरिजेंटल ना। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। अब मैंने क्या कहा कि उसने ये फार्मूला किसके लिए है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सी वेलोसिटी होगी, वी आई एक्स। ठीक है, अब इसको फार्मूला इसको हम पहले खोल लेते हैं। एम वी आई एक्स को ओपन करें, वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इसको हमने ओपन किया। अब ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी इनटू इनिशियल, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू कॉस स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है, उसको हमने थ्रो किया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 100 जाउल। मतलब जब हमने थ्रो किया उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना थी, 100 जाउल, जो कि किसके इक्वल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। मैं कहता हूँ मैक्सिमम हाइट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो और एंगल मैं दे देता हूँ कि आपको उसने दिया 45 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 100 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 45 कॉस 45 किसके इक्वल होता है, 1/2 अंडर रूट के। इसका स्क्वायर भी तो है ना, 100 स्क्वायर से ये कैंसिल, 1/2 50 इज इक्वल टू 50 जाओ। समझ आ गया, ये है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। एक और फार्मूला, अब काइनेटिक एनर्जी हमने देख ली, अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की हाइट किसके इक्वल होती है, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। जी से जी कैंसिल, क्या बचा बाकी, ये वाला 2 है ना, इसको इधर ले आते हैं, 1/2। ठीक है, ये इधर आ गया, ये क्या हुआ m, और ये क्या है वी आई स्क्वेयर। अब क्या बचा, ये वाला, इसको लिख देते हैं डॉट साइन स्क्वेयर थीटा। अब क्या बन गया यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डॉट साइन स्क्वेयर थीटा। समझ आई। अच्छा, अब हमने ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्यों आया है, सोचने की बात है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इसलिए आया है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होती है, टोटल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में, जो उसकी टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे होती है, वो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कोई नहीं होती। तो यहाँ इनिशियल क्या होती है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसकी टोटल एनर्जी के इक्वल होती है। ये फार्मूला इस तरह भी बन सकता है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डॉट साइन
स्क्वायर थीटा। वो आपको काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी नहीं देता, लेकिन उसकी जगह टोटल एनर्जी दे देता है, तब भी आप ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। आपको ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ आनी चाहिए। जैसे कि थीटा 30 हो तो साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 के। कॉस 30 किसके इक्वल होता है? 3√2 के। थीटा अगर 60 हो तो साइन 60 3√2 के। कॉस 60 1/2 के। अगर थीटा हो 45 तो ये दोनों सेम होते हैं, साइन और कॉस 45 1/2 अंडर रूट के इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक अलहदा से टेबल है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। आज हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, इससे आपके एंगल वाले मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद टिपिकल से फार्मूलाज हैं जो आपकी बुक में हैं। कल हम उन फार्मूलाज को पढ़ेंगे, उन्हें ड्राइव करेंगे और उसके साथ साथ उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इंशाल्लाह आपको प्रोजेक्टाइल के किसी न्यूमेरिकल से कोई मसला नहीं होगा। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे मेरे पेज पर DM कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग।